यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समाज के अंदर अच्छी चीज़ों का प्रचार और प्रसार हो सके। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का गीता शतकम की इस कक्षा के अंदर। इससे पहले भी लगभग 5 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं गीता शतकम की, और हमारा उद्देश्य क्या है, हमको 100 श्लोक पढ़ने हैं। इसीलिए इस कक्षा का नाम क्या है, गीता शतकम, जिनमें से हम लोग 30 श्लोक जो हैं 31 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब 31 हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके आगे की जो है हम लोग देखेंगे आज। अब आगे के श्लोक देखने से पहले मैं एक दो चीजें आपको बता देता हूँ कि अभी जो हमने पिछले श्लोक पढ़े थे उनमें हमने स्वधर्म के बारे में पढ़ा था, और स्वधर्म जो है वो आपका करने योग्य जो कर्तव्य कर्म है उसी को कहते हैं स्वधर्म। तो प्रत्येक मनुष्य यदि अपने अपने कार्य को करता रहे जो उसके लिए अभिष्ट है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आगे कुछ उसी विषय को थोड़ा बढ़ाया है और उसके साथ में एक फल को और जोड़ दिया गया है कि फल के संबंध में आपके कैसे विचार होने चाहिए, फल के संबंध में जो है आपको किस प्रकार का सोचना चाहिए, वो कुछ चीजें आगे जो है अब आ जाएंगी। ठीक, तो श्लोक में आपको बताता हूँ। 32वां श्लोक है इस पुस्तक का, लिखते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना बहु शाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। तो यहाँ इसका जो अर्थ है लिखते हैं कि हे अर्जुन, इस जीवन यात्रा में धर्म पथ पर चलाने वाली निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, परंतु जिसमें टेक नहीं, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनेक शाखाओं वाली तथा अनंत होती हैं। मतलब क्या है, यहाँ एक चीज समझने की है। देखो, जो भी आपका कर्तव्य कर्म है, ठीक, यदि आपको उसको करना है तो आपके सामने केवल एक ही मार्ग है। आपके सामने केवल एक ही मार्ग है। जैसे मैं आपको जानकारी देता हूँ, उससे मैं आपको कुछ बातें अच्छे से और समझा पाऊंगा। मान लीजिएगा आपने एक लक्ष्य निर्धारित करा है कि आपको सुबह को जो है उठना है समय से, और उठ के जो है व्यायाम एक्सरसाइज आदि करना है, ये एक लक्ष्य है। ठीक, लेकिन कभी आपने महसूस किया है जब सुबह का समय होता है और अलार्म आपका बजता है, तब आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि भाई थोड़ी देर और सो लिया जाए, रात लेट हो गए थे, या शरीर के अंदर थकान है, इस काम को कल कर लेंगे, कुछ बिगड़ता थोड़ी ना है। इस प्रकार के विचार आते हैं, नहीं आते? मतलब लक्ष्य एक है, यानी करने योग्य कर्म तो एक है, लेकिन विकल्प कितने सारे आते हैं आपके सामने। और कोई भी कार्य क्यों ना ले लीजिएगा आप, कोई भी कार्य, उसको करने का रास्ता तो देखो एक ही है, लेकिन उसको न करने के रास्ते या न करने के बहाने न जाने कितने आपके सामने आ जाएंगे। ठीक इसी बात को जो है श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जीवन यात्रा में, यानी ये जो हमारा जन्म है और हम जो ये चल रहे हैं, चलने का अर्थात अर्थात जो हम ये जीवन जी रहे हैं, ठीक है, हम 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 25 साल 50 साल, ये क्या हमारी एक जीवन की यात्रा है। तो इस जीवन यात्रा में धर्म पथ पर चलने वाली निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। यानी इस जीवन यात्रा में जो धर्म का पथ है या करने योग्य जो कर्म है उनका जो रास्ता है, उस पर चलने वाली जो निश्चयात्मक बुद्धि है ना, वो केवल एक ही है। लेकिन जिसमें टेक नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनेक शाखाओं वाली तथा अनंत होती हैं। परंतु जिस मनुष्य के अंदर स्थिरता नहीं है, जिस मनुष्य के भीतर चंचलता है बहुत अधिक, ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनेक हैं, अर्थात उसके भीतर अनेक प्रकार के विचार हैं। यदि आपको ध्यान करना है, संध्या करना है, व्यायाम करना है, स्वाध्याय करना है, तो ये केवल एक प्रकार का विचार है, और इसको न करने के तो सैकड़ों विचार आ सकते हैं। और जिस मनुष्य के मन में इस प्रकार के सैकड़ों विचार है न करने के,
यानी वो मनुष्य हमेशा जो है बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। इसीलिए जो है चंचलता को अच्छा नहीं माना गया है। जब बात योग की करी जाती है, तो योग की बात करते समय जो है योग की अवस्थाएं भी आती हैं कई सारी। तो वहां पे कुछ ऐसी अवस्थाएं भी हैं जहां आपके भीतर रजोगुण बहुत अधिक रहता है। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा कि मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं। मनुष्य के भीतर 3 प्रकार के गुण हैं, जिन जिनमें कौन-कौन से गुण हैं? एक तो क्या है रजोगुण, एक है तमोगुण और एक है सत्वगुण। जब आप योग दर्शन को पढ़ते हो, तो उस समय महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भैया ये जो रजोगुण है ना, ये सबसे अधिक खतरनाक है। जबकि आप में से बहुत को ऐसा लगेगा कि तमोगुण सबसे अधिक खतरनाक है, तमोगुण सबसे अधिक हानि करने वाला है। लेकिन वो तमोगुण को हानिकारक नहीं कहते, वो कहते हैं कि रजोगुण ज्यादा हानिकारक है। क्यों? क्योंकि रजोगुण प्रवृत्ति का जो मनुष्य होगा वो बहुत अधिक चंचल होगा, और चंचलता जो है योग के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और इसी बात को श्री कृष्ण ने दूसरे शब्दों में यहाँ कहा है कि यदि आपकी बुद्धि एक विचार वाली है, अर्थात एक लक्ष्य को पकड़ के उसको करने वाली है, तो उचित है। और यदि बुद्धि में कोई टेक ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, और वो अनेक प्रकार की है, अनेक प्रकार के विचार आपके भीतर चलने वाले हैं, ठीक, तो ऐसे मनुष्य को जो है ना बेचैनी ही हाथ लगेगी, चंचलता ही हाथ लगेगी। अब इसके अंदर हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, बड़ा ही प्यारा श्लोक है। लिखते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हमने सबने सुन रखा होगा ये। माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्वकर्मणि। यानी कर्तव्य में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तू कर्म के फल का उद्देश्य न रख, और कर्तव्य कर्म से रहित होने की इच्छा भी न कर। यह दो बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये कही गई है कि मनुष्य जो भी कर्म कर रहा है, मनुष्य कर्म करता ही इसलिए है क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं फल की इच्छा है। फल को दृष्टि में रख के ही आदमी कार्य करता है। लेकिन वो फल आपको मिले ना मिले, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल क्या है? कर्म है। जिस समय में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़ रहा था, तब उस जीवनी के 2-3 प्रसंग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से इस बात को समझा सकते हैं। उसमें एक प्रसंग ऐसा आया कि क्रांतिकारी आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता हुई। अब धन कहाँ से लाया जाए, ये समझ में नहीं आया। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने बड़ा परिश्रम करके बंगाली भाषा सीखी, और विचार हुआ कि जो बंगला के जो ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, उनको हिंदी में अनुवाद करा जाए और उनको बेच के जो है पैसे आएंगे, पुस्तकें बिकेंगी, पैसे आएंगे। तो यहाँ इस कर्म को, इस भाषा को सीखने का, इस अनुवाद को करने का उद्देश्य क्या है? पैसे आएंगे, फल है ना, फल है तभी तो कर्म करा जा रहा है। देखो, कोई ये कहे ना कि फल को देखो ही मत, तो मनुष्य कर्म भी नहीं कर सकता। आप यहाँ सबके सब मेरे साथ में जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उद्देश्य है कि हम कुछ सीख पाएंगे, तभी आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो। यदि आपको कुछ फल की आकांक्षा ही ना हो, तो आप कर्म भी नहीं कर पाओगे, आप जुड़ भी नहीं पाओगे। तो हम में से प्रत्येक मनुष्य फल के कारण ही कर्म कर रहा है। लेकिन पंडित बिस्मिल कहते हैं कि उन्होंने बंगला भाषा सीखी, बहुत परिश्रम से पुस्तकों का अनुवाद करा, लेकिन उस कार्य में उनको उस समय के अनुसार लगभग 500 रुपये का घाटा हुआ। समझे? अच्छा, अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। दूसरा फिर वो कहते हैं कि कुछ ऐसी गतिविधियां हुई और कुछ साल बाद कि मैनपुरी षड्यंत्र कुछ हुआ, जिसके कारण जो है पुलिस ने जो है घर के ऊपर भी मतलब छापा मार दिया, घर भी बेचना पड़ गया, सारी चीजें बेचनी पड़ गई। तो उस समय उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था। अब जब धन नहीं हुआ तो धन कैसे आए? अब भी देखो, उद्देश्य क्या है? धन का। उद्देश्य क्या है? फल का। ठीक। और उन्होंने क्या किया? जुलाहों से कपड़ा बुनना सीख लिया। जुलाहों से कपड़ा बुनना सीखा, उसके पश्चात किसी कंपनी के अंदर नौकरी करी, और उसके बाद में अपना ही एक कारखाना लगा लिया। और वो कहते हैं कि कारखाना मैंने 500 रुपये में लगाया लगभग।
लेकिन मुझे सब कुछ काट छाट के जो है ना उस वर्ष 200 रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ। अब यहाँ मुनाफा हो गया। तो ये बात तो आप सब हमेशा दिमाग में रख लीजिएगा, बिना फल को दृष्टि रखे आप कर्म कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ दूसरी बात क्या है कि मनुष्य के हाथ में जो है ना कर्म ही होता है, फल नहीं होता। जैसा फल आप चाह रहे हो वैसा आपको फल मिले, ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। जिस समय आप फल चाहते हो उस समय आपको फल मिल जाए, बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। लेकिन आपके हाथ में आपका कर्म जरूर है। ठीक। तो इसलिए योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्य व अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना। इस कर्म को करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं है। तू अपने कार्य को अच्छे से कर, क्योंकि यहां तक ही तेरा अधिकार है। उसका फल कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, वो तेरे अधिकार में नहीं है। तो मनुष्य के अधिकार में जो है उसको वो अच्छे से करे, बाकी परमात्मा के ऊपर विश्वास करे। और आगे लिखते हैं कि तू कर्म के फल का उद्देश्य न रख और कर्तव्य कर्म से रहित होने की इच्छा भी न कर। अब यहाँ एक बात और समझा दी गई कि तू फल को लक्ष्य में मत रख, लक्ष्य में तेरा कर्म होना चाहिए कि तू किस तरीके से अपने कर्म को अच्छे से कर सके, ये तेरा लक्ष्य होना चाहिए। फल तेरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है कि यदि फल की इच्छा ना करे तो फिर कर्म करने का ही क्या लाभ है, तो फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये भी तेरी गलत बात है। तू ये सोच के कि फल मिलेगा नहीं मिलेगा तू कर्म करना छोड़ दे, यानी इसका मतलब तो क्या है, 100% तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि तू कर रहा है तो करते करते न जाने कितना कुछ मिल जाता है। तो ये हम सबके लिए शिक्षा है, हम सबके लिए, कि हम अपना ध्यान आज पे लगाएं। जो हम कर्म कर रहे हैं, चाहे वो हमारा ध्यान है, चाहे वो हमारा योग है, चाहे हमारा स्वाध्याय है, चाहे हमारा व्यापार है, हम उसको अच्छे से करने की सोचें। ये ना विचार करें कल क्या होगा, क्योंकि जब विचार कल का आता है ना तो बहुत सारी शंकाएं भी आ जाती हैं, बहुत सारी चिंताएं भी आ जाती है। हमेशा उत्साह बढ़ेगा ऐसा नहीं होता, हमेशा आशाएं आएगी ऐसा नहीं होगा, निराशा भी साथ में लगती है। इसलिए तुम्हारे हाथ में तुम्हारा आज है, मेरे हाथ में मेरा आज है। तो हम अपने आज के ऊपर पूरा ध्यान दें, और आज के ऊपर ध्यान देके कार्य को और मेहनत से करें। ये भी ना हो कि काम को ही छोड़ दें। ठीक है, काफी अच्छा ये श्लोक है तीसरा। उसके बाद हम 34वां देखते हैं। वहां लिखते हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तथा योगम वाप्स्यसि। यानी कर्म फलों को सुनकर सुनकर चंचल हुई तेरी बुद्धि जब ज्ञान में स्थिर होती है तब तू ठीक अवस्था को प्राप्त होता है। यानी अभी मैं एक बात कह रहा था, ये पिछले श्लोक जो है उससे इसको जोड़ के पढ़ना, कि जब आप मन के भीतर फलों का विचार करते हो तो फलों के संबंध में आपके अंदर जहां आशाएं आती है वहां निराशा भी आती है। कई बार ऐसा लगता है कि इतना परिश्रम कर रहा हूं शायद मिले ही ना, शायद मैं सफल ही ना हो पाऊं, शायद मैं रुक ही जाऊं। देखो, मैं जो पढ़ाता हूं ना, ये मैं अपने जीवन से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। मैं घटनाएं उदाहरण भी वास्तविक रखने का प्रयास करता हूं। और मेरा पढ़ाना खाली आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, क्योंकि मुझे भी इन चीजों की जरूरत होती है। क्योंकि जीवन में आशा निराशा समस्या सबके साथ में लगी रहती है। मैंने पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का जीवन पढ़ा, मैं राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़ रहा हूँ, मैंने स्वामी दयानंद जी का जीवन पढ़ा है। ठीक है, और भी मेरी कोशिश रहती है पढ़ने की। ठीक। तो उन सबका जीवन भी इसी तरीके का है जैसे हमारा जीवन है, द्वंद्वों से भरा हुआ। ठीक है, परेशानियों से भरा हुआ। ऐसा किसी के साथ में नहीं है कि सब मतलब एक सबके मार्ग में जो है फूल ही फूल है, ऐसा नहीं है। फूल बाद में आ जाए हो सकता है, लेकिन कांटों से तो गुजरना पड़ता है। ठीक। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि यदि तू कर्म के फल का विचार करता है ना तो तेरे मन में फिर सैकड़ों प्रकार के विचार आते हैं, और उससे क्या होगा, जब तेरे मन में सैकड़ों प्रकार के विचार आएंगे तो तेरी बुद्धि स्थिर कैसे रह पाएगी। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप में से बहुत से लोग यज्ञ करते हैं, बहुत से लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यज्ञ करने वालों की इच्छा क्या है कि परमात्मा हमको अच्छा फल देगा। यदि मैं एक बार को किसी से ये कह दूं कि शायद ना मिले, इतनी सी मैं बात कहूं कि शायद ना मिले, तो शायद कर्म करने से उनकी रुचि हट जाए। तो जब आप फल को दृष्टिगत करके चलते हो ना, तो आपके मन में जो है आशाओं के साथ में निराशा भी आती है, उदासीनता भी आती है।
कई बार ऐसे होता है जब समय लंबा हो जाता है और आप काम करते रहते हो ना, तो आपके अंदर स्थिरता भी आने लगती है। आपको लगता है कि कुछ है ही नहीं, बस मैं ऐसे ही दौड़ रहा हूँ, ऐसी कार्य कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तू फलों के बारे में ज्यादा चिंतित मत हो, क्योंकि उससे क्या है, तेरी बुद्धि भटकती रहेगी। ठीक, तू ज्ञान के ऊपर ध्यान दे, तू अपने कर्म को अच्छे से करने के ऊपर ध्यान दे, तू केवल एक विश्वास के ऊपर ध्यान दे कि मैं कर रहा हूं, मुझे ये कार्य आज अच्छे से करना है, अपनी पूरी ताकत लगा के, पूरी क्षमता लगा के, जितना मैं अच्छा कर सकता हूं मुझे आज करना है। कल क्या होगा मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आज के ऊपर ध्यान देता हूं। क्योंकि जो ये भविष्य होता है ना, ये वर्तमान के ही गर्भ से निकलता है। भविष्य कुछ नया थोड़ी ना है, जो आज वर्तमान है ना, वही आने वाले समय में जो है ना, उसी से ही भविष्य निर्मित होगा। यदि आज आप गलत कर रहे हो तो भविष्य गलत बन जाएगा, आज आप अच्छा कर रहे हो तो भविष्य अच्छा बन जाएगा। इसलिए मैंने एक ऐसा विचार पढ़ा था कि कोई व्यक्ति आने वाले समय में क्या करेगा उसके निश्चय आज से हो जाएगा कि वो आज क्या कर रहा है। तो योगीराज इसी बात को कहते हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। यानी कर्म फलों को सुन सुनकर चंचल हुई तेरी बुद्धि जब ज्ञान से स्थिर होती है, तब तू ठीक अवस्था को प्राप्त होता है। तो बहुत ज्यादा फलों के ऊपर विचार नहीं करना है, ज्ञान को बढ़ाओ और अपने कर्मों की ओर ध्यान दो और उनको अच्छा करने का प्रयास करो। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अगले श्लोक के ऊपर आ जाऊं। अगला श्लोक जो है ना, 35वां श्लोक है। देखो, पुस्तक मैंने आप सभी को ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कराई हुई है। ठीक है, जो हम रिकॉर्डिंग डालते हैं उसमें हम श्लोकों को साथ में दे देते हैं। अगला श्लोक है 35वां, लिखते हैं कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान्यार्थ मनोगतान आत्मन येवात्मनः तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। यानी हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है और अपने आत्म स्वरूप को समझकर अपनी आत्मा की सभी शक्तियों से तल्लीन होकर उसी में संतुष्ट होता है, तब स्थिर बुद्धि वाला होता है। प्रारंभ में मैंने एक बात बताई थी कि धर्म के मार्ग में चलने के लिए तो एक ही बुद्धि यानी एक ही विचार की आवश्यकता होती है, और वरना तो विचारों की तो भरमार है और ऐसे विचार आदमी को टेक नहीं लगने देते। यहाँ पे श्री कृष्ण आगे के जितने श्लोक बोलेंगे ना, उनका उद्देश्य क्या है कि मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो। स्थिर अर्थात बहुत अधिक विचार वाली ना हो, क्योंकि बहुत अधिक विचार यदि उसके भीतर चलेंगे तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है, यानी अभी हमने पढ़ा है कि कर्म कर रहा है तो कर्म से का फल भी मिलेगा, और फल के संबंध में उसकी जितनी भी कामनाएं हैं उसको वो छोड़ दे। फल के संबंध में जितनी भी कामनाएं हैं उन कामनाओं को वो एक साइड में हटा दे। ठीक है, और अपने स्वरूप को पहचाने, अपने आप को जाने, अपने ऊपर काम करे, अपने आप को देखे कि उसका क्या क्षमता है, क्या कार्य करने की उसके भीतर ताकत है। ठीक, यानी केंद्र किस पे केंद्रित करना है? अपने आप पे केंद्रित करना है, अपनी शक्तियों को जगाने का प्रयास करना है। ठीक, यदि मनुष्य ये कार्य करे, क्या कहा मैंने अभी, कि फल की कामनाओं को छोड़ दे, आशा निराशा को सबको छोड़े और अपने ओर ध्यान दे कि मेरी क्या कमियां हैं, क्या मुझे सुधार करना है, अपने स्वरूप में स्थिर हो, आत्मज्ञान को प्राप्त करे। ठीक है, यदि मनुष्य इस प्रकार से कार्य करेगा तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और जहां बुद्धि स्थिर हो जाती है ना, तो व्यक्ति एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र व्यक्ति जो है जब कार्य करता है ना तो बहुत बढ़िया कार्य करता है। एकाग्र व्यक्ति जो भी कार्य करेगा बहुत अच्छे से कार्य करेगा, और सो विचार लेके कोई भी काम करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। व्यक्ति जो है, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं इतिहास के अंदर जिनके अंदर बहुत सारे टैलेंट थे। जैसे हम श्री कृष्ण की बात करते हैं, श्री राम की बात करते हैं, तो पौराणिक समाज में एक बात कही जाती है, इनके अंदर 16 कलाएं थी। यानी 16 अलग अलग चीज के अंदर निपुण थे, चाहे वो धनुर्विद्या हो, चाहे वो वेद विद्या हो, चाहे और भी कितनी ही विद्याएं क्यों ना हो। यानी इसका मतलब क्या है कि बहुत कुछ करने वाले थे, लेकिन वो बहुत कुछ यदि आपको करना है ना, तो उसका तरीका एक ही कि एक काम को अच्छे से करके फिर दूसरे के ऊपर चलो। 16 कामों को एक साथ करोगे ना,
बुद्धि को 16 कामों में एक साथ लगा दोगे तो निश्चित है कि एक भी काम अच्छे से ना कर पाओगे। और यदि एक काम को करके फिर दूसरे पे जाओगे ना तो 16 कला संपन्न हो जाओगे। बात समझ में आई? तो बहुत अधिक कामनाओं की ओर ध्यान नहीं देना, आज अपने अच्छे से काम करने की ओर ध्यान देना है। देखो मैं एक बात और बताता हूँ, जो मैं ये व्याख्या कर रहा हूँ ना, ये अभी के समय के अनुसार, आज की परिस्थिति के अनुसार मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है इसका केवल एक ही अर्थ हो, और भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन प्रारंभ से ही मैंने जो अर्थ करने का प्रयास करा है वो कर्म को दृष्टिगत रख के करा है। क्योंकि मैं ये मानता हूं और यही वेदों का संदेश है कि मनुष्य को कर्म करना है। कर्म करके ही जो है उसको जो वो प्राप्त करना चाहता है वो सब प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ वैराग्य को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, कर्म को महत्व दिया है। हमारा उद्देश्य किसी को भगाना नहीं है, हमारा उद्देश्य क्या है कि हम लोग डट के जो है अपने कर्तव्य कर्मों को करें। इसलिए सारा अर्थ में उसी को दृष्टिगत करके कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे समझ में आ गया, और ना समझ में आए तो पूछ लेना कुछ भी। आगे लिखते हैं कि दुःखेष्वनुविद विघ्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। यानी दुखों में जिनका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों में जिसको, जी हाँ, मैं ये पढ़ा रहा हूं कि दुखों में जिनका मन उद्विग्न नहीं होता, उद्विग्न का अर्थ होता है परेशान नहीं होता। सुखों में जिनको सुखों में आकर्षण नहीं, राग भय और क्रोध जिनके स्वभाव से निकल गए हैं, ऐसे समझदार मनुष्य स्थिर बुद्धि वाले कहलाते हैं। यानी स्थिर बुद्धि किसकी है? तो स्थिर बुद्धि के संबंध में ये कहा है कि स्थिर बुद्धि उसकी है जिसको ना तो दुख परेशान करते और ना ही सुख आकर्षित करते। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप अपने कर्तव्य कर्म को करते हो ना, तब आपके मार्ग में जो है दोनों ही चीजें आती हैं, सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं। कुछ लोग क्या है, दुखों से इतने अधिक हतोत्साहित हो जाते हैं कि जीवन तक को समाप्त कर डालते हैं, ऐसी भी अवस्थाएं देखी जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुख आने पे इतना उनके अंदर डूब जाते हैं कि आगे करते ही नहीं है, कर्म को ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके मार्ग में दोनों चीजें आएंगी, सुख भी आएगा दुख भी आएगा। अभी मैंने पंडित बिस्मिल की कहानी बताई थी। यदि पंडित बिस्मिल उस साहित्य को, जिसने 500 रुपये का घाटा हुआ, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल बंगला भाषा सीखी, जिसके लिए उन्होंने किताबों का अनुवाद किया, वो कहते हैं कि किताबों का अनुवाद भी मैंने कैसे किया, मैं खेत में जाता, थोड़ा बहुत समय मिल जाता, कभी वहां बैठ के कर लेता, रात को कर लेता, इस तरीके से। और वो इस चिंतन में पड़ जाते कि मुझे तो घाटा होगा, और वो आगे कुछ ना करते। यानी दुख से इतना दब जाते, तब भी दिक्कत थी। और जब उनका कार्य काफी अच्छा चला, ठीक है, उस समय भी वो जो है उस चीज में ही डूब जाते कि चल अब तो बढ़िया चल गया, अब छोड़ देते हैं, क्रांतिकारी वंतिकारी क्या चीज है, बेकार है, तो भी गड़बड़ हो जाती। तो आपको जो है दोनों के अंदर ही संभल के चलना है। और आपको करना क्या है, दोनों ही अवस्था में अपना स्वधर्म यानी करने योग्य कर्म का पालन करना है। चाहे जीवन में सुख हो तब भी कर्म नहीं छोड़ना, चाहे जीवन में दुख हो तब भी कर्म नहीं छोड़ना। क्योंकि व्यक्ति जब बहुत खुश हो जाता है ना, तब भी गड़बड़ कर बैठता है, और व्यक्ति जब निराश हो जाता है तब भी गड़बड़ कर बैठता है। दोनों ही अवस्था में जो है बुद्धि को स्थिर रखना है, लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए। चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, लक्ष्य जो आपने बनाया है ना, उसकी ओर अपना पूरा ध्यान रखना है। और ना ही राग करना है, ना ही भय करना है, ना ही क्रोध करना है। ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। आप अपने लक्ष्य की तरफ जब भी बढ़ोगे ना, जो भी आपका कर्म है, जो भी आपको पाना है, तो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। गुस्सा भी कई बार आता है आदमी के अंदर जब काम नहीं होता, क्रोध आ जाता है कई बार डर भी लगने लगता है, कई बार छोटी सी सफलता मिलती है तो उसमें डूब भी जाता है। आप कभी योग दर्शन पढ़ना, उस योग दर्शन में महर्षि जो पतंजलि हैं वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। यानी मनुष्य का जीवन किस लिए है, कि वो योग को प्राप्त हो जाए। और वो एक जगह क्या कहते हैं कि योग के मार्ग में जो है ना, आपके सामने सिद्धियां भी आती हैं, लेकिन जो सिद्धियां होती हैं ये मनुष्य को फंसाने वाली होती हैं। ये सिद्धियां जो है उसको लक्ष्य से भटकाने वाली होती हैं।
ठीक यही यहाँ है कि जो आपका रास्ता है ना, उस रास्ते में आपको छोटी छोटी खुशियां भी मिलती हैं, छोटी छोटी सफलताएं भी मिलती हैं। कुछ लोग उन्हीं सफलताओं को सोच लेते हैं कि बस यही उद्देश्य है, तो उन सफलताओं के लोभ में भी नहीं फंसना है, और जो असफलता है उनसे हतोत्साहित भी नहीं होना है, ना ही डरना है, ना ही गुस्सा करना है। बस करना है तो क्या, अपने दिमाग को स्थिर रख के और एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। ठीक, बात समझ में आई? अगले उस पे बढ़ जाऊं मैं, श्लोक पे। आगे 37वां श्लोक है, कहते हैं कि यह सर्वत्रान्भिस्तेहस्तत्व प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी जो सर्वत्र स्नेह रहित होकर भौतिक लाभ अलाभ को प्राप्त करके न आनंद मानता है, न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है? जो सर्वत्र स्नेह रहित होकर भौतिक जो सर्वत्र स्नेह रहित होकर भौतिक लाभ अलाभ को प्राप्त करके, देखो यहाँ बात क्या कही है, स्नेह रहित होकर। यहाँ स्नेह रहित का अर्थ प्रेम शून्य नहीं है। यहाँ स्नेह रहित का मतलब क्या है, वही जो अभी मैंने बताया था कि हर छोटी छोटी चीजें जो है ना, कई बार आपको खींचने लगती हैं। हर छोटा सा लाभ जो है आपको खींचने लगता है अपनी ओर। तो जब ये मार्ग में छोटे छोटे लाभ आपको खींचने लगते हैं ना, और आपका एक बड़ा उद्देश्य है, तो उनके प्रति जो है आपको अपने आप को संभाल के चलना है, उदासीन होके चलना है उनके प्रति। और जो अलाभ है यानी जो हानि है, उसमें जो है आपको द्वेष नहीं करना, यानी एक सम स्थिति के अंदर आपको रहना है, क्योंकि आपका एक बड़ा उद्देश्य है। उस बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के समय मार्ग में चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, लाभ आपको आनंद दे चाहे हानि आपके भीतर द्वेष पैदा करे, दोनों को ही छोड़ते चलना है। यदि आप इस प्रकार करोगे तो आपकी बुद्धि स्थिर होगी, यानी आपके विचार जो है स्थिर होंगे, और आप जो है अपने लक्ष्य की तरफ अच्छे से बढ़ पाओगे। आगे लिखते हैं कि यदा सन हरते चायम कूर्मोत अंग नीव सर्वशः इंद्रिया निंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से खींच लेता है, वैसे ही जब वह साधक अपने इंद्रियों को संयम द्वारा उनके विषयों से खींचकर वश में कर लेता है, तब इसकी बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर होती है। यानी बुद्धि स्थिर करने का ये भी तरीका है कि भाई जो इंद्रियां हैं, और कछुए का उदाहरण बहुत बढ़िया दिया जाता है, अन्य शास्त्रों के अंदर भी दिया जाता है। आपने देखा है जब भी कछुआ जो है ना, उसके ऊपर एक खोल होती है, और जब भी कछुए को कोई खतरा महसूस होता है ना, तो वो क्या करता है, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने मुख को, सबको उसके अंदर डाल लेता है, बाहर कुछ भी नहीं छोड़ता, यानी वो कवच उसकी सहायता का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार जिस मनुष्य को अपनी बुद्धि को स्थिर करना है ना, वो अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखे, क्योंकि ये इंद्रियां ही जो है विषयों की ओर भगाती है। चाहे वो रूप हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो गंध हो, चाहे वो स्पर्श हो, किसी भी प्रकार का विषय क्यों ना हो, जो मनुष्य इंद्रियों को स्थिर कर लेता है, या मैं कहूं, मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि जो उनको सही मार्ग में लगा लेता है, क्योंकि देखो इंद्रियां तो बहिर्गामी हैं ही। यदि आप उनको सही रास्ता दे दोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर, अभी देखो आप इस कक्षा में जुड़े हो, और जो लोग इस कक्षा में जुड़े हैं ना, उनका दिमाग कहीं ना कहीं मेरे शब्दों की तरफ ही होगा, समझने की तरफ ही होगा। ठीक, तो आपके कान जो हैं इस गीता का उपदेश भी सुनने वाले हैं, आपके कान जो है कुछ गलत भी सुनने वाले हैं, बस आपको दिशा ठीक देनी है। यदि आप जो है अपनी इंद्रियों को गलत विषयों से हटा के और सही विषयों की तरफ ले जाओगे, कछुए की भांति जो है उनको अपने अंदर समेट लोगे और सही की तरफ केंद्रित कर दोगे, तो बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगी। अब एक अंतिम श्लोक में और पढ़ाता हूं, वो है नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना च न च भावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। अस्थिर चित्त वाले मनुष्य की बुद्धि ठिकाने नहीं होती, और न ऐसे अस्थिर मनुष्य की उच्च भावना ही होती है। भावना रहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और जिसको शांति नहीं उसको सुख कहाँ। देखो मैं प्रारंभ से इसी बात को कह रहा हूँ कि यदि आपकी बुद्धि बहुत अधिक भटकने वाली है ना, आपका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, आपके भीतर बहुत अधिक विचार चलते हैं, लक्ष्य आप एक बनाते हो और न करने के आपके पास में बहुत अधिक बहाने आ जाते हैं,
तो यदि ऐसी अस्थिर बुद्धि है, ऐसी चंचल बुद्धि है, तो ना तो आप कभी बड़ा लक्ष्य बना सकते, ना ही आपके अंदर की भावनाएं ऊंची हो सकती हैं। और जिस मनुष्य की ऊंची भावना नहीं है, जो भावना ही रहित है, ऐसे मनुष्य को शांति नहीं मिलेगी, और जिसके पास शांति नहीं, उसके पास सुख भी नहीं है। यानी सुख का मार्ग क्या है? शांति। और शांति का मार्ग क्या है? आपकी ऊंची भावनाएं, आपके ऊंचे लक्ष्य। और आपके जो ऊंचे लक्ष्य हैं, उनका रास्ता क्या है? स्थिर बुद्धि। तो बुद्धि को स्थिर करके ही जो है अल्टीमेटली आप सुख को प्राप्त कर सकते हो, शांति को प्राप्त कर सकते हो, जीवन में जो है खुशियां ला सकते हो, एक अच्छा जीवन जी सकते हो। ठीक। तो आज हमने ये 39 श्लोक तक हमने पढ़ लिए हैं।